ओम नमः शिवाय। गुरु वशिष्ठ भरत को समझा रहे हैं कि पुत्र संताप छोड़ो और अपना पुत्र धर्म निभाओ, पिता का अंतिम संस्कार करो। तो कैसे समझाते हैं सुनिए। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। जो अपने लिए जीता है तो वो जीते हुए भी मृत के समान है, और वो मरा हुआ भी जीवित है जो सबके लिए जीता हो। उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो, व्याभिचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। कैसे कैसे मनुष्य के जीवन के विचार रख रहे हैं गुरु वशिष्ठ। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चावन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो। सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने भरम कर्म से हो है सोचनीय। वह इस छत्री जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वेश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोंटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित। नई सब में वह अति शोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश। ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ी ही धूम से नभ का मृतक विमान। राम राम की टेर से गूंजा अवध समान। राम नाम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब विचार आए मन में। उड़ गया धुएं के साथ असत रह गया सत्य ही सतपथ में। यही जीवन की सच्चाई है कि सब कुछ धुएं में उड़ जाता है, पृथ्वी पर सिर्फ सत्य रह जाता है। दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आए कोई जाए दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया हो चाहे सुखिया हो चाहे सुखिया, काल सबको ही खाए अपना हो या बेगाना। दुनिया मुसाफिर खाना, यह वाक्य न भूलो राधे श्याम। दुनिया धोखे की टट्टी है, आंखें हो तो देखो निहार, आखिर मिट्टी ही मिट्टी है। सुनी अयोध्या सुनी अयोध्या, अयोध्या सुनी बन रहा सरसाए कैसा दुरंगा जमाना। दुनिया है मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। तो पिता का अंतिम संस्कार करके भरत महलों को आए और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमाचल सागर में, पृथ्वी राज पाताल चराचर में, वह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है जलती खेती हरियाली है। इस आस पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। विधि विधान से हो चुका जब अंतिम संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्रवर
लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत, सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहे सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवा का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि यह तो अब निश्चय हो ही चुका है कि राजा आप ही हो। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अतल प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निज विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है तो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकनी के माथे का सारा कलंक धो दो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा, माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुष्य चरित्र। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए किस प्रकार के कई का मन बदल गया है, और प्रकृति भी कह रही है देखिए मनुष्य किस तरह चरित्र बदल देता है समय अनुसार। वो कह रही है कि चलो बेटा मेरा कलंक धो और रघुवर को वापस लाते हैं। सब राज सभासद पुरवासी यह दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत के राम कहाँ, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। घर घर में इसी बात को ले जीवन का मरण समस्या था, कारण हो साथ भरत जी के वह प्रजा पात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का आ पहुँचा यह, जो चलना चाहे साथ चले सब लोगों को आज्ञा है यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्रा मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा मनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक यह दृश्य निहार ल जाते हैं, सात पाल की अशुभूत पर भरत प्यादे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है वह, राजयती की छवि है यह, शाही फकीर का दर्शन है। भरत सबको लेकर चल पड़े, प्रजाजन को भी आज्ञा दे थी कि जो चलना चाहे मेरे साथ चल जाता है, और फकीर बनकर फकीर के वेश में चल दिए। देवता भी उस दृश्य को देखकर पुलकित हो उठे। क्या दृश्य है, धन यात्रा में चले थे जिस पर कर रघुवीर, धन यात्रा नहीं मन यात्रा, मेरी त्रुटि है।
वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही वह पहले दिवस ठहरे तमसानीर। आगे चलकर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुह निषाद ने उधर सुने जब भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ा युद्ध का ध्यान। गुह निषाद जो श्री राम को पहले मिले थे श्रृंगवेरपुर में, वो भरत को आया जानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हृदय उनकी विचार सुनते हैं तो वो भी अपना युद्ध का मंतव्य बदल देते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की शैया की दृश्य विलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाव की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए, फिर तभी जब ही वियोग हुआ उनका 2 दिन न जिए तुम सूख गए। पत्तों भी पृथ्वी पर गिर पड़े थे जब श्री राम पेड़ के नीचे सो रहे थे, और जैसे ही श्री राम वहां से गए तो वो भी 2 दिन में सूख गए। उन्होंने भी वियोग माना। वन और वनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। थे विचार यह हृदय में नयनों में था नीर, देख विकलता भरत के बोले गुरु गंभीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बेटा कुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर वह नयन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं, आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिन वनों को जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रास्ते के नर नारी कहते जो राजी होकर त्यागी है, ऐसे राजऋषि निहार आज निश्चय ही हम बड़भागी है। सुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो भाई, यह सच्चा भाई है। यदि भाई हो तो ऐसा हो, भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भारद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के, तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बाउलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, वे जीवन दाता जय दाता सुखदाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं, है स्वर्ग वहीं वैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। देखिए किस प्रकार भरत विवल हो रहे हैं कि मेरा तो पूरा तीर्थ वहीं है जहाँ मेरे प्रभु राम हैं। चल रे मन कहाँ है प्राणाधार, है वही द्वार तेरा घर द्वार तेरा सुखाधार। अश्रु नीर से उन्हें निहलाना, प्रेम भाव के पुष्प चढ़ाना, श्रद्धा की
माला पहनाना, भांति भांति की सेवा से करना प्रभु का श्रृंगार है वही प्राणाधार। तृप्त प्रवास को धूप दिखाता, विरह ज्वाला का दीप जलाता, आंतरनाद का शंख बजाना, राधे श्याम भेंट में सर्वस्व कर देना बलिहार, चल रे मन जहाँ है प्राणाधार। इस प्रकार भरत अपने मन की बात कह रहे हैं। उधर लखन सीता सहित रघुकुल के रवचंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार भरत पिता का अंतिम संस्कार करके वनों को जाते हैं पूरी प्रजा सहित, और जहाँ जहाँ श्री राम ठहरते हैं वो भी वहीं वहीं ठहरते हैं। और अंत में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाके पूछते हैं कि मेरे भैया कहाँ हैं, तो वो बताते हैं कि चित्रकूट में है। तो सानंद होकर वो भी चित्रकूट की तरफ चलते हैं। उधर माता सीता और लक्ष्मण के सहित श्री राम बैठे हुए हैं। तो